अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेफ्रिजरेटर। इट इज़ अ डिवाइस विच मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बिलो दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग। ठीक है भाई, फ्रिज के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में हम सबको पता है, सबके घरों में होता है, डेली लाइफ यूज़ में है। ये एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आसपास का, सराउंडिंग का, रूम टेम्परेचर जो भी हो रहा होता है रेफ्रिजरेटर में, उससे कम टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, आपकी सराउंडिंग से, आपके आसपास के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जितना भी है उससे कम टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमसे क्या कहते हैं, इट ऑपरेट्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस। ये भी बिल्कुल कार्नेट इंजन की तरह साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, बट इन रिवर्स एज दैट ऑफ हीट इंजन। ठीक है, लेकिन हीट इंजन से बिल्कुल उलट तरीके से काम करता है। जिस तरह हीट इंजन साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, रेफ्रिजरेटर का भी साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन ये रिवर्स काम करता है, यानी कि उलट काम करता है। किस तरह देखते हैं, अ रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम अ कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा हीट इंजन था वहाँ पे हॉट रिजर्वायर से हीट जा रही थी कोल्ड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है वो क्या करता है, वो कोल्ड रिजर्वायर से हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड गिव्स इट ऑफ टू अ हॉट रिजर्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उल्टा काम होगा, रिवर्स काम होगा कि कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ हीट मूव करेगी। ठीक है, दिस शोज दैट इन अ रेफ्रिजरेटर द वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। इससे हमें क्या पता चलता है कि रेफ्रिजरेटर में काम सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है। वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को काम करके दिया जा रहा है, क्योंकि अगर सिस्टम काम करता तो हॉट से कोल्ड की तरफ नॉर्मली, जिस तरह नेचर में, जिस तरह नेचुरली हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है, उसी तरह मूव करती। लेकिन काम सिस्टम के ऊपर करके दिया जा रहा है, यानी कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को मूव करवाया जा रहा है। ठीक है, जबकि हीट इंजन में क्या होता है, वर्क जो है सिस्टम आपको काम करके देता है, आपकी डिवाइस, आपका इंजन आपको काम करके देता है हीट इंजन में। लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में आपके जो डिवाइस है उसके ऊपर काम करके दिया जाएगा। ठीक है, चलो, अ रेफ्रिजरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कंप्रेसर। आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक एक्सपेंशन वॉल्व होता है। ठीक है, कंप्रेसर जहाँ पर दबाया जाएगा गैस को, कंडेंसर जहाँ पर ठंडा किया जाएगा, एक्सपेंशन वॉल्व जहाँ पर एक्सपेंड किया जाएगा, फैलेगी, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट किया जाएगा, एंड गैस एज द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, और गैस होगी जो वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर काम करेगी, विच इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इस गैस को क्या कहा जाता है, रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, वैसे तो ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद ही डायग्राम क्लियरली समझ में आ सकती है, लेकिन यहाँ से जो है इस डायग्राम को एक दफ़ा देख लेना है। हीट एक्सचेंजर है यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम को आप क्लियरली देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, द रेफ्रिजरेंट। अब याद रखना क्या है, हमारे पास गैस है, ठीक है, जो एज अ वर्किंग सब्सटेंस काम कर रही है। रेफ्रिजरेंट एट लो प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर इज़ कंप्रेस्ड। ठीक है, सबसे पहले किसका काम स्टार्ट होगा, आपके कंप्रेसर का। ठीक है, कंप्रेसर में क्या किया जाएगा, कंप्रेसर में क्या होगा, कंप्रेस किया जाएगा गैस को। ठीक है, कंप्रेस कहाँ से किया जाएगा, ऑब्वियसली गैस कहाँ से आ रही है, कोल्ड रिजर्वायर से हॉट की तरफ आ रही है, तो कोल्ड रिजर्वायर से जो गैस आ रही है उसे कंप्रेस किया जाएगा कंप्रेसर में। और कंप्रेस कैसे किया जाएगा, टेम्परेचर को और प्रेशर को दोनों को कम करके गैस को कंप्रेस किया जाएगा। ठीक है, प्रेशर को भी कम कर दिया जाएगा और टेम्परेचर को भी कम कर दिया जाएगा। इस तरह कोल्ड रिजर्वायर से आने वाला जो आपका रेफ्रिजरेंट है, जो आपकी गैस है, उसे कंप्रेसर में कंप्रेस किया जाएगा। ठीक है, एंड द कंप्रेशन इज़ एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये सब कुछ जो है हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा लास्ट के लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा दफ़ा ये चीज़ें रिपीटेड हैं, तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो कंप्रेशन होगी वो क्या होगी, एडियाबैटिक होगी। सो बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंक्रीज्ड एज़ कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो क्या होगा, कंप्रेशन एडियाबैटिकली हो रही है। ठीक है, उसके नतीजे में जो प्रेशर है और टेम्परेचर है, दोनों सराउंडिंग के मुकाबले क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, नाउ द रेफ्रिजरेंट एट हाई प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर पासिस थ्रू द कंडेंसर। ठीक है, पहले क्या किया हम लोगों ने, कंप्रेस किया गैस को, प्रेशर टेम्परेचर दोनों को लो करके। लेकिन कंप्रेशन ने फॉलो किया एडियाबैटिक प्रोसेस को, तो उसके बाद प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे सराउंडिंग के मुकाबले में। ठीक है, अब जब आपका जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर दोनों क्या हैं, दोनों हाई हैं। ठीक है, तो अब
वो जो रेफ्रिजरेंट है विद हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पास होगा कंडेंसर से, ठीक है। कंप्रेसर के बाद कहाँ मूव करेगा, कंडेंसर में मूव करेगा, कंडेंसर से पास होगा, वहाँ पर वेयर इट लूजेस सम ऑफ इट्स हीट, वहाँ पर वो अपनी हीट लूज़ कर देगा टू द सराउंडिंग में एंड पार्टली कंडेंसेस टू लिक्विड, ठीक है। हीट लूज़ करेगा, जब वो हीट लूज़ करेगा, ठीक है, जब उससे हीट रिलीज़ हो जाएगी, जब हीट लॉस हो जाएगी, तो हीट के लॉस होने के बाद क्या होगा, कोई भी चीज़ से जब हीट रिलीज़ हो जाती है तो वो कूल डाउन हो जाती है, ठीक है। कूल डाउन होने के प्रोसेस को हम कंडेंशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। आपका रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो जाएगा आफ्टर लूजिंग हीट इन सराउंडिंग, और कंडेंस किस तरह होगा, हाफ कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली गैस थी, और जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जिस तरह बिल्कुल जब हम लोग अगर फॉर एग्जांपल किसी बर्तन में पानी हम लोगों ने बॉईल किया वो ऊपर उसके लिड हो, यानी कि ऊपर उसका ढक्कन ढापा हुआ हो, तो क्या होता है, जो वाटर एवोपरेट होता है, जो उसकी भाप होती है, जो स्टीम होती है, वो जाकर ऊपर वाले ढक्कन पर सारी जमा हो जाती है गैस की सूरत में, ठीक है। लेकिन जब वो ठंडा होता है, ठीक है, जब उस कंटेनर को हम ठंडा होने के लिए देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, या जब वो लिक्विड ठंडा होता है, तो वो गैस जो जाकर सारी जमा हो चुकी होती है उस ढक्कन पर, वो कूल डाउन हो जाती है, यानी कि वो कंडेंस हो जाती है, और वापस से वो पानी के ड्रॉप्स बनकर उस कंटेनर में वापस से गिरने लग जाता है पानी, ठीक है। यानी कि वो वापस से कंडेंस होने के बाद गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल लें कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो सनलाइट से क्या होता है, जो आपकी समंदरों का जो पानी होता है वो एवोपरेट हो जाता है, स्टीम बनकर, यानी कि गैस बनकर ऊपर जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, वहाँ पर वो जो गैस होती है, वो जो स्टीम होती है, वो ठंडी होती है, वो कंडेंस होती है, और कंडेंस होकर वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होकर वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि रेन की सूरत में दोबारा ज़मीन की तरफ वापस आते हैं, ठीक है। अब जिन्होंने इन एग्जाम्पल्स को वाटर साइकिल वगैरह और इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ा होगा तो उन्हें ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आई होगी, वरना फिर भी मैंने एक दो एग्जाम्पल्स देकर इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहे हैं कि कंडेंसेशन हो गई, ठीक है। क्या होगा, कंडेंसर में हीट लॉस होगी तो कंडेंसेशन होगी, कंडेंस होगी वो गैस, रेफ्रिजरेंट आपका कंडेंस होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द रेफ्रिजरेंट नाउ एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली, अगेन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। लेकिन पहले क्या हुआ था, पहले एडियाबैटिकली कंप्रेशन हुई थी, अब एडियाबैटिकली एक्सपेंशन होगी, यानी कि आपकी गैस एक्सपेंड हो जाएगी, आपकी गैस फैल जाएगी, ठीक है। अब कहाँ पर होगा ये सारा काम, अब एवेपोरेटर में होगा, ठीक है। पहले कहाँ पर हुआ था, कंप्रेसर में एक काम हुआ, फिर उसके बाद कंडेंसर आया, अब कंडेंसर के बाद थर्ड नंबर पर आया हमारे पास एवेपोरेटर। एवेपोरेटर में क्या होगा, आपकी गैस एक्सपेंड होगी, ठीक है, और एक्सपेंड भी एडियाबैटिकली होगी, ठीक है, एट अ रेट कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। और वो कितनी देर में कितनी गैस को एक्सपेंड हो रहे हैं, सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा, एक्सपेंशन वाल्व, यानी कि ऊपर एक वाल्व होगा, एक ढक्कन टाइप होगा, ठीक है, वो कंट्रोल करेगा कि कितनी देर में कितना एक्सपेंशन होना है। दिस एडियाबैटिक एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, इन द एवेपोरेटर कॉइल, ठीक है। फिर अब क्या होगा, अब एक फोर्थ स्टेप आ रहा है हमारे पास, एक फोर्थ जो है उसका पार्ट आ रहा है हमारे पास रेफ्रिजरेटर का, जो है एवेपोरेटर कॉइल, ठीक है। एवेपोरेटर कॉइल में क्या होगा, ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, इसके नतीजे में क्या होगा, जो आपका एवेपोरेटर कॉइल होगा, उस एवेपोरेटर कॉइल में जो आपका रेफ्रिजरेंट होगा, यानी कि जो आपकी गैस होगी, वो क्या हो जाएगी, वो कूल डाउन हो जाएगी, ठीक है, विच इज़ कूलर दैन इट्स सराउंडिंग, ठीक है, और इतनी कूल हो जाएगी कि अपनी सराउंडिंग से भी ज़्यादा कूल होगी। फाइनली द रेफ्रिजरेंट अगेन एंटर्स द कंप्रेसर टू स्टार्ट द नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि रेफ्रिजरेटर का पूरा प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस होगा, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर एंड होगा, ठीक है। तो कंप्रेसर से स्टार्ट हुआ था, कंप्रेसर पर ही वापस आकर इसने स्टॉप होना है, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, एवेपोरेटर कॉइल से जो आपका रेफ्रिजरेंट है, जो कूल्ड रेफ्रिजरेंट है, जो सराउंडिंग से भी ज़्यादा कूल्ड है, ठीक है, वो क्या होगा, फाइनली रेफ्रिजरेंट वो गैस वापस से एंटर हो जाएगी किसमें, कंप्रेसर में, ताकि दोबारा से कंप्रेसर से पूरी साइकिल स्टार्ट हो सके। रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में पूरा काम चल रहा होता है। इट टेक्स हीट Q1 फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, हमें पता है कि कोल्ड रिजर्वायर से सारा काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उस हीट को जो कोल्ड रिजर्वायर से आ रही है उसे हम Q1 कह रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, जब हम लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पर कि ये जो है कूल डाउन होगी, ठीक है, हीट लॉस करेगी, ठीक है, हीट लॉस करके कूल डाउन होगी खुद, ठीक है। तो फिर ये क्या करती है, जब ये कोल्ड रिजर्वायर से हीट Q1 लेती है, फिर उसके बाद ये क्या करती है, ये हीट Q2 को जो है रिलीज़ करती है, ठीक है, कहाँ पर, हॉट रिजर्वायर की तरफ, ठीक है, ड्यू टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इस टॉपिक के स्टार्ट में ही पढ़ा है कि रेफ्रिजरेटर के सिस्टम पर काम करके दिया जा रहा होता है विद कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी जो है रेफ्रिजरेटर
रेफ्रिजरेटर की वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो आपके पास ज़ीरो रहेगा। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है यानी कि जो आपके पास U1 है, ठीक है, वही आपके पास U2 है। तो अगर आप U2 में से U1 को माइनस भी करते हो, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा U का ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे कहता है डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, और डेल्टा Q की जगह हम लोग पुट कर देंगे Q2 माइनस Q1। डेल्टा U की जगह आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, डेल्टा U ज़ीरो आ जाएगा और वर्क डन हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी Q2 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू W। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट extracted from reservoir at low temperature to the work done on the system। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं कि जो कोफिशिएंट है परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, अगर हम उसको देखना चाहें तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेशो की सूरत में डिफाइन करेंगे। रेशो है, किन दो चीज़ों का रेशो है, एक तो हीट का रेशो है, ठीक है, और एक वर्क डन का रेशो है। ठीक है, पहले ये चीज़। अब हीट, कैसी हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर से हीट ली गई थी, ठीक है, तो हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर वाले रिजर्वायर से जो हीट ली गई है, उस हीट का रेशो किसके साथ, वर्क डन ऑन द सिस्टम के साथ। हमें पता है कि रेफ्रिजरेटर के ऊपर वर्क डन किया जा रहा होता है, ठीक है, तो रेशो लिया जाएगा हीट का किसके साथ, वर्क डन ऑन द सिस्टम के साथ। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा Q1 क्या था हमारे पास, Q1 हमारे पास वो हीट थी, Q1 वो हीट थी जो हम लोगों ने कहाँ से ली थी, जो हम लोगों ने कोल्ड रिजर्वायर से ली थी। ठीक है, जो हम लोगों ने एक ऐसे रिजर्वायर से ली थी जिसका टेम्परेचर कम था। ठीक है, तो Q1 का हम लोग क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे किसके साथ, वर्क डन ऑन द सिस्टम के साथ। ठीक है, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन W। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास वर्क डन है, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया वर्क डन किसके इक्वल आया, हमारे पास Q2 माइनस Q1 के इक्वल आया, तो इस वर्क डन को पुट कर दूंगी मैं यहाँ पर, और इस तरह से मेरे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा Q1 अपॉन W से Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, क्योंकि W की जगह मैंने पुट कर दिया Q2 माइनस Q1। अच्छा जी, अब हमसे कह रहे हैं कि ये जो कोफिशिएंट है, अगर हम इसको टेम्परेचर के टर्म्स में देखें तो भाई जो हमारे पास Q होता है, जो हीट होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड होगी, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम हीट होगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो मैं Q की टर्म्स में इस पूरे फॉर्मूले को किस तरह से कन्वर्ट कर सकती हूँ, T की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक रेफ्रिजरेटर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 10.5। अल्लाह हाफिज़।